नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है महर्षि क्लासेस में छोटी छोटी बातों में। आज का जो पाठ है वो इस प्रकार से है। दोस्तों, ये एक छोटा सा लड़का था। वो हर रोज पढ़ने के लिए स्कूल में जाया करता था। क्योंकि वो पढ़ने में बहुत होशियार था। पूरे स्कूल में हर साल पढ़ने में वो फर्स्ट आता था। और पढ़ने के साथ साथ स्कूल में जो भी एक्टिविटीज होती, जो भी प्रवृत्तियां होती, वो उसमें अवश्य अचूक हिस्सा लेता और अव्वल रहता, फर्स्ट रहता। स्कूल में भी उसके मित्रों को, उसके दोस्तों को वो हेल्प करने के लिए, मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहता था। चूंकि वो लड़का मातृभक्त था, अपनी माता से बहुत प्यार करता था, अपनी माता का आदर करता था, सम्मान करता था, मां का कहना हमेशा मानता था। वो कभी भी मां के सामने किसी भी चीज के लिए जिद नहीं करता था। इसलिए लड़का मां को भी बहुत प्यारा था। गली में, घर में, परिवार में, मोहल्ले में और स्कूल में भी वो सबका चहीता बन चुका था। दोस्तों, उस स्कूल के सामने फल बेचने के लिए एक स्त्री हर रोज बैठती थी। स्कूल में जब ब्रेक होता तो सारे के सारे लड़के फल वाली बाई के पास जाते, पैसे देते और फल खरीदते और खाते। ये जो लड़का था वो भी हर रोज वो स्त्री के पास जाता, बाई के पास जाता, पैसे देता और फल खरीदता और खाता आराम से। एक दिन की बात है दोस्तों, एक दिन वो लड़का फल खरीदने के लिए गया नहीं। उसके दोस्तों ने भी पैसे देने के लिए कहा, लेकिन लड़के ने इनकार कर दिया। फल वाली बाई ने उसको बुलाया और पूछा, क्यों बेटे आज तुम फल खरीदने के लिए आए नहीं? बेटे ने कहा, बच्चे ने कहा, आज मेरे पास पैसे नहीं थे। चूंकि मां ने मुझे पैसे दिए नहीं थे, इसलिए मैं आज फल खरीदने के लिए नहीं आया। उस बाई ने कहा, कोई बात नहीं, ये फल ले लो, पैसे मुझे कल दे देना। लड़के ने इनकार कर दिया। बच्चे ने कहा, कल से हमारा स्कूल बंद रहने वाला है, क्योंकि हमारे स्कूल में कल से छुट्टियां हैं, वैकेशन है, इसलिए मैं इस फल के आपको पैसे नहीं दे पाऊंगा। फिर भी उस लेडी ने, उस स्त्री ने उस बच्चे को फल दिया। बच्चा फल लेके घर चला गया। दूसरे दिन स्कूल में छुट्टियां थी। अब हुआ ये कि जब स्कूल खुले तब बच्चे को पढ़ने के लिए कहीं और जाना पड़ा और बहुत सारा समय बीत गया। लड़का अब बड़ा हो चुका था और लश्कर में, आर्मी में भर्ती हो गया था, सैनिक बन चुका था, बहुत बड़ा सैनिक बन चुका था। क्योंकि वो बचपन से बहुत होशियार था, वीर था, बाहोश था, तेजस्वी था, विवेकी था, प्रामाणिक था, इसलिए उसकी वीरता के चर्चे पूरे देश में होने लगे। और देखते ही देखते एक दिन वो बहुत बड़ा राजा बन गया। फिर भी उसके पास जो नम्रता थी, उसके पास जो विवेक था, उसके पास जो प्रामाणिकता थी, वो वैसी ही बनी रही। दोस्तों, राजा होने के नाते उसका कर्तव्य ये था, उसका काम ये था कि प्रदेशों को जीतने के लिए निकले। यह लड़का भी
एक दूसरे प्रदेश जीतने के लिए निकल पड़ा। अभी प्रदेश को जीतते जीतते वो वहां पहुंचा जिस गांव में वो बचपन में रहता था, जहां पढ़ता था, जहां उसके फ्रेंड थे, जहां से वो फल खरीद के खाता था। गांव में आने के बाद उसको अपने बहुत सारे फ्रेंड मिले, उसको अपने दोस्त याद आए, उसको अपना बचपन याद आ गया, उसके अपना स्कूल याद आ गया। उसको स्कूल याद आते ही उस स्त्री का भी उसको स्मरण हो आया जिसके पास से फल खरीद कर खाता था। और उसको ये भी याद आया कि एक दिन उस स्त्री ने मुझे फल दिए थे, उसके पैसे देने के आज भी बाकी है। तो राजा ने ये पता लगाया। तब तो ये जो स्त्री है बूढ़ी हो चुकी थी, वृद्ध हो चुकी थी। दोस्तों, उस स्त्री का पता लगाने के बाद राजा उस स्त्री के घर पे चला जाता है। अपने घर के आंगन में एक बहुत बड़ा राजा आया है, ये देखकर वो जो स्त्री है वृद्ध हो चुकी थी, वो खुश हो जाती है, बहुत खुश हो जाती है। साथ ही उसको अचरज भी होता है, आश्चर्य होता है कि इतना बड़ा राजा मेरे घर पे क्यों पधारे होंगे। राजा ने 10,000 सोना मोहर भरी हुई एक थैली उस स्त्री के हाथ में रखा और कहा, ये आपके फल के जो बाकी के पैसे रह गए थे वो मैं लौटाने के लिए आज आया हूं, इसका आप स्वीकार करें। क्योंकि वो स्त्री बहुत वृद्ध हो चुकी थी, सारी की सारी बातें तो वो भूल चुकी थी, लेकिन जो राजा था, जो छोटा लड़का तब था, वो सब बातें याद दिलाता है। और जो स्त्री थी फल वाली बाई, उसको सब कुछ याद आ जाता है। और उसने सारे के सारे पैसे स्वीकार कर लिए और उसकी आंखों में हर्ष के आंसू आ गए। वह तो राजा को देखते ही रह गई कि एक छोटा सा लड़का जिसको मैंने फल दिए थे आज इतना बड़ा राजा बन गया है, फिर भी तब के मेरे बाकी जो पैसे हैं वो आज लौटाने के लिए आया है। धन्य है इसको। दोस्तों, वो जो छोटा लड़का था आज एक बहुत बड़ा सम्राट बन चुका था, एक बहुत बड़ा राजा बन चुका था, और वो था फ्रांस का राजा नेपोलियन बोनापार्ट। तो दोस्तों, ये थी आज की बात। इस बात से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि जिंदगी में कभी भी किसी ने भी हमारे पर एक छोटी सी उपकार की है, छोटी सी हेल्प की है, छोटा सा मदद कर दिया है, तो हमें उसको हमेशा याद रखना चाहिए, उसको कभी भी भूलना नहीं चाहिए। दोस्तों, तो आइए लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद एक नई बात के साथ।